कोरोना संकट के बाद वाराणसी में आज पीएम मोदी ने की पहली बड़ी रैली। हर हर महादेव के जयकारे से भाषण की शुरुआत। हर हर महादेव। पीएम मोदी ने 64,000 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की लॉन्च। कुल 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का दिया हवाला। पीएम मोदी ने आज काशी में 5,190 करोड़ की करीब 28 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने वेलनेस सेंटर में फ्री दवाओं और जांच सुविधाओं का दिया हवाला। जितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं, उससे ज्यादा डॉक्टर अगले 10-12 वर्षों में देश को मिलने जा रहे हैं। आज यूपी के दौरे पर पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में आर्ट गैलरी का किया लोकार्पण। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी साथ। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी आज देश की कई परियोजनाओं की दी सौगात। कुछ का किया लोकार्पण और कुछ का किया शिलान्यास। यूपी को आज 9 मेडिकल कॉलेज का मिला तोहफा। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी को सुनने उमड़ी जबरदस्त भीड़। खचाखच भरा दिखा पंडाल के बाहर भी जुटी जनता। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी को सुनने बड़ी तादाद में जुटी महिलाएं। हालांकि अपनी सेहत से खिलवाड़ करते भी दिखे लोग बिना मास्क आए नजर। पीएम मोदी ने कहा, जो पूर्वांचल कभी दिमागी बुखार से होने वाली मौतों के लिए जाना जाता था, वो अब जन जन की सेवा के लिए तैयार है। भाषण के दौरान मोदी मोदी के गूंजे नारे। वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला, जिस पूर्वांचल को। पीएम का आरोप, यूपी में पहले जो सरकारें थीं उसने नहीं दिया साथ। विकास के कार्यों में राजनीति को आगे लाई। यूपी में केंद्र की योजनाओं को नहीं दिया था बढ़ावा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर किया सीधा वार। कहा, पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी बोले, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पी पर आई। सरकार संवेदनशील और गरीब की हितैषी हो तो जैसा काम अभी हुआ वैसा ही होता है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। बताया यशस्वी और कर्मयोगी। कहा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज साथ बनाए गए और 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन हो। सीएम योगी ने हेल्थ मिशन में पीएम मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की। कहा, पीएम के प्रयासों का ही प्रतिफल कि अब यूपी में कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने दिया हवाला, यूपी में 70 वर्षों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन पीएम के प्रयासों से अब 30 मेडिकल कॉलेज, 9 आज से होंगे शुरू, 14 निर्माणाधीन। उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी के बड़े विजन का दिया हवाला। कहा, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज और हर जिले में आईसीयू निर्माण पीएम का सपना आज पहन रहा है हकीकत का जामा। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन सरपंच के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बोले, सरकार चाहती है हाथ में पत्थर नहीं पुस्तक उठाए जम्मू कश्मीर के युवा। तो खलल पहुंचा, उनका मकसद क्या है? यहाँ उद्योग न लगे, यहाँ टूरिज्म न बढ़े, यहाँ का युवा बेरोजगार रहे। अमित शाह ने सरपंचों के बीच संवाद के दौरान हटवा दिया बुलेट प्रूफ शीशे का घेरा। विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर अब खत्म हो रही है दहशत, डरना बंद करें। आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की सलाह पर बोले अमित शाह, मैं घाटी की जनता से संवाद करने आया हूं, विपक्ष को दी नसीहत, पीओके जाकर जाने हाल। अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन। गांधरबल में खीर भवानी मंदिर जाकर किया पूजा अर्चना।
खीर भवानी मंदिर के खास कुंड में अमित शाह ने किया पुष्पार्पण, दूध और जल किया अर्पित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी ने खीर भवानी मंदिर में किया पूजा अर्चना। मां खीर भवानी का दर्शन कर कुंड में अर्पित किया जल। अमित शाह का पूजन कार्य संपन्न होने पर मंदिर के पुजारी ने दिया खीर वाला मां भवानी का खास प्रसाद। मां खीर भवानी की चूनर भी दी भेंट। अमित शाह ने मंदिर प्रांगण की विजिटर बुक में दर्ज किया अपना अनुभव। आज पुलवामा लेथपोरा में भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 40 शहीदों को देंगे सलामी। शाम को श्रीनगर में सांस्कृतिक समारोह में करेंगे शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द हो चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा हो बहाल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घटने का हवाला देने वाले बयान पर दी सफाई। कहा, एक घर में निजी संवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था एक शख्स। मैंने बंद करवाया मोबाइल, लिहाजा आधी अधूरी जानकारी आई सामने। गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। कहा, 2 से 4 महीनों से घाटी में फिर बढ़े हैं आतंकी हमले, हो रही है टारगेट किलिंग। मिलाकर पिछले 2-4 महीनों से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है और टारगेटेड किलिंग भी बढ़ गई है। तो अमित शाह के जम्मू में दहशत खत्म होने वाले बयान पर बरसे ओवैसी। कहा, वहां स्कूली बच्चों के बैग तक की होती है तलाशी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का हवाला देने पर ओवैसी ने किया पलटवार। चीन ने 200 करोड़ के वैक्सीनेशन का दिया हवाला। कहा, भारत में अभी सिर्फ 31% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। ओवैसी ने पीएम मोदी के स्वदेशी वैक्सीन पर जनता के भरोसे का हवाला दिए जाने पर भी उठाए सवाल। कहा, भारत में 90% लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की विदेशी वैक्सीन लगी। ओवैसी ने यूपी में स्वास्थ्य सुविधा पर उठाए सवाल। कहा, 22 नवंबर 2019 को पीएम ने संसद में दिया था हवाला। यूपी में मेडिकल सेवा में 3165 भर्तियां हैं रिक्त। ओवैसी ने कहा, यूपी में सिर्फ 6% जनता हेल्थ इंश्योरेंस। किया सवाल, अगर यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर है तो गोरखपुर में अस्पताल में बच्चों की मौत पर डॉक्टर व कफील को क्यों निकाला था। यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान। कहा, राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। बीजेपी को वोट देने वाला होगा राष्ट्रवादी, विपक्षी दलों को वोट देने वाला होगा आतंकियों का संरक्षक। होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। मंत्री कपिल देव सिंह ने यह भी कहा कि पहले आतंकी हमलों पर अमेरिका राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक कर हमारे प्रधानमंत्री जान बचाने की गुहार लगाते थे, लेकिन मोदी राज में पाकिस्तान में आतंकियों को घुस कर मारा जाता है। पाल समाज के समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का अलग ही दर्द छलका। बोले, हर जगह लगे होते हैं कैमरे, मैं अपने दिल की बात ही नहीं कह सकता। नेतृत्व 2022 में विकास अपनी जगह, मोदी जी का नेतृत्व है। भाई यो कैमरा से लगा कर हम अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। संजय सिंह भी दिखे साथ। अयोध्या में आज सीएम केजरीवाल करेंगे पूजा पाठ। शाम को सरयू आरती में होंगे शामिल। मंगलवार को रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का भी प्लान। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के दौरे के पहले बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल पर हमले की है तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर संत समाज ने जताया एतराज। कहा, पहले नकारा राम का अस्तित्व, अब सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं सीएम। महादीपोत्सव के लिए सज रही अयोध्या नगरी। रंग रोगन का काम जारी। मंदिर के बीच बहती सरयू के तटों पर बढ़ी चमक। अयोध्या में अनाज से बनाई गई राम, जानकी और हनुमान की कलाकृति। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया लोकार्पण। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे बीजेपी सांसद संजय काका पाटिल अपने बयान पर घिरे। कहा, ईडी वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये आदमी इतना कर्ज क्यों और कैसे निकालता है। संजय काका पाटिल सांगली के एक समारोह में अपने कर्ज का दे रहे थे हवाला। तभी किसी ने टोका, ऐसा मत बोले, ईडी पीछे लग जाएगी। जवाब में संजय बोले, मैं बीजेपी सांसद हूं, ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी।
यूएस ड्रग्स केस में सक्रिय एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े अपने ही विभाग में गिरे। एनसीबी कर रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ आंतरिक जांच। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, अभी जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। समीर वानखेड़े के इस्तीफे के कयासों को किया खारिज। ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में कहा, मुझे किया जा रहा है टारगेट, इमेज खराब करने की हो रही है कोशिश। मीडिया के सवालों पर दिखी समीर वानखेड़े रहे खामोश। कल आएंगे दिल्ली। एनसीबी का आरोप, ड्रग्स केस में जांच को भटकाने की हो रही है कोशिश। कभी दी जा रही है धमकी तो कभी डाला जा रहा है दबाव। आर्यन केस में पंच प्रभाकर सेल का दावा, सादे कागज पर कराए गए साइन। 25 करोड़ में आर्यन की रिहाई की हो रही थी डील। आज कमिश्नर से मिल प्रभाकर सेल। आर्यन ड्रग्स मामले में प्रभाकर के एफिडेविट पर एनसीबी ने तोड़ी चुप्पी। 25 करोड़ की डील को बताया बेबुनियाद। समीर वानखेड़े पर लगे ताजा आरोपों पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, ये तो अभी इंटरवल है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा। कुछ बातें अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मराठी में आर्यन ड्रग्स केस में आज अनन्या पांडे से नहीं हो सकी पूछताछ। एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची अनन्या, निजी कारणों का दिया हवाला। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना रफ्तार के बीच नए कोरोना केस आने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में 14,306 नए कोरोना मरीज आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 443 लोगों की गई जान। केरल के लिए कोरोना बना बड़ी चिंता का विषय। पिछले 24 घंटे में केरल में 8,538 नए कोरोना केस आए सामने, 71 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में एक एयरफोर्स कर्मी में जीका वायरस की पुष्टि, अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। मणिपुर में इम्फाल में टीका लगवाओ इनाम पाओ, वैक्सीनेशन को रफ्तार पकड़ाने के लिए इनामी योजना का किया गया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस के पास नहीं है जनाधार। कैप्टन की महिला मित्र अरुसा आलम को लेकर मचे बवाल पर हरसिमरत कौर का तंज, कहा पंजाब कांग्रेस में चल रहे ड्रामे पर बन सकता है टीवी सीरियल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बड़ा बयान, कहा 5 साल चलेगी महाअघाड़ी सरकार, परेशान करने वालों को दफना देंगे। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, काम जल्द पूरा करने के निर्देश। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान के बीच सतीश पुनिया का बयान, कहा संसदीय बोर्ड तय करेगा नाम। तेलंगाना के निर्मल जिले में अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़े जाने पर बरपा हंगामा, उग्र प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर किया पथराव। राजस्थान के बारा में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर मौत। बारा में हादसे में हुई युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में गोकी गैंग के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्टल और 18 कारतूस बरामद। राजस्थान की खूंटी में सड़क हादसे में 3 गाड़ियों की टक्कर, पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत। 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आर्मी के आईटी सेल का जवान, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। यूपी के बस्ती में मामूली विवाद में भड़का युवक का गुस्सा, तराजू मारकर की 10वीं के छात्र की हत्या। मेरठ में सरे बाजार चेन छीनने की कोशिश नाकाम, महिला ने एक स्कूटी सवार बदमाश को सड़क पर पटका, जमकर हुई धुनाई। बारामती में पत्नी के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा न होने पर पति ने की आत्महत्या, 4.5 लाख रुपए जमा करने के बाद अस्पताल ने की थी और पैसे की मांग। जमशेदपुर पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को दबोचा, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। यूपी के बांदा घर के बाहर युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने शराब पीने से रोका था। गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल घरों को निशाना बनाने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार, पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए इकट्ठा कर रहा था पैसा। सवाई माधोपुर पुलिस ने पटवारी परीक्षा के 3 डमी कैंडिडेट सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, बिहार से जुड़े नकल कराने वाले गिरोह के तार। यूपी के कौशाम्बी में युवक की ईंट से मार मारकर हत्या, 2 दिनों से लापता था मृतक। सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भेंट किया पुरस्कार।
श्रीलंकाई नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा तमिलनाडु के मछुआरे का शव। 18 अक्टूबर को नेवी के शिप से टकराकर नाव डूबने का दावा। पंजाब के निजी अस्पतालों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों के इलाज से किया इनकार। 644 अस्पतालों का 144 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग। बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज में आश्रम शब्द के इस्तेमाल को लेकर बवाल। भोपाल में बजरंग दल ने शूटिंग के दौरान की तोड़फोड़। बाड़मेर में पेट्रोल पंप मालिकों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल भरवाने के लिए लगी लंबी कतारें। बारामती में रोडवेज बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। दुर्गपुर से पुणे जाते वक्त सफर के दौरान डिलीवरी।